12 नंबर कोर्ट में राहुल गांधी का रेप केस चला था, याद है कि नहीं? राहुल गांधी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था उत्तर प्रदेश में, ये बात याद है कि नहीं आपको? उस विषय में केस चला था। सुकन्या कौन है? सुकन्या के परिवार के साथ क्या हुआ? सुकन्या को क्यों मारा गया? सुकन्या के माता पिता को अगवा किसने किया? सुकन्या रेप केस क्या है? आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या रेप केस की, और सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी रेपिस्ट है? अगर वो रेपिस्ट है तो अब तक कोर्ट ने उन्हें कोई सजा क्यों नहीं दी? इसको समझने के लिए हमें साल 2012 में चलना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव समेत उनके दोनों बेटे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया था। दरअसल यह वो समय था जब उस समय की मौजूदा केंद्र सरकार सीबीआई की मदद से मुलायम परिवार पर शिकंजा कस रही थी, और उस समय यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। वो ऐसा समय था जब कांग्रेस मुलायम परिवार के काले कारनामों का चिट्ठा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोर्ट में रख रही थी। तब अखिलेश यादव ने अपने बालाहाट से विधायक किशोर समृद्धि को बलि का बकरा बनाया, और किशोर समृद्धि ने फरवरी 2012 में लखनऊ हाई कोर्ट में राहुल गांधी के अगेंस्ट रेप का आरोप लगाते हुए एक केस फाइल किया था, जिस केस में बताया गया था कि 2006 में राहुल गांधी ने अमेठी गेस्ट हाउस में अपने 7 दोस्तों के साथ लोकल कांग्रेस वर्कर बलराम सिंह की बेटी सुकन्या देवी के साथ रेप किया था, जिसमें राहुल गांधी के 7 दोस्तों में से 2 ब्रिटेन के थे और 2 इटली के थे। जब सुकन्या देवी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश की तो पुलिस ने कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया। और याद रहे 2006 में किसकी केंद्र में सरकार थी और किसकी उत्तर प्रदेश में। फिर सुकन्या देवी और उसकी मां सुमित्रा देवी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब किसी चैनल या न्यूज़पेपर का कोई जर्नलिस्ट नहीं आया। जो कोई 1 या 2 जर्नलिस्ट आए थे, उनके बारे में कहा जाता है कि ध्रुपद नाम का जो वीडियोग्राफर और एक न्यूज चैनल का कैमरामैन जिन्होंने सुकन्या का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, वो उस घटना के बाद गायब हो गए। बताया ये भी जाता है कि सुकन्या देवी अपने माता पिता के साथ उस समय के कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिली थी और ह्यूमन राइट कमीशन भी गई थी, जिसके बाद पूरा परिवार आज तक गायब है। अब लौटते हैं केस के प्रोसीजिंग पर। जब किशोर समृद्धि ने हेबियस कॉर्पस लगाया, तब जस्टिस RD शुक्ला ने यूपी गवर्नमेंट को कहा कि वो सुकन्या को 1 सप्ताह में कोर्ट में पेश करे। उस 1 सप्ताह के अंदर ही गजेंद्र पाल सिंह नाम के व्यक्ति ने शीला उर्फ मोना नाम की लड़की को, सुकन्या और 2 फर्जी लोगों को उसके माता पिता बनाकर कोर्ट में जस्टिस शिवेंद्र सिंह के सामने पेश किया। और नियम यह था कि अगर सरकार को सुकन्या और उसका परिवार मिल गया था तो कोर्ट में वहां के DGP या अमेठी के DSP उसको कोर्ट में पेश करते, जो कि ऐसा नहीं हुआ। और मजे की बात ये थी कि उसी परिवार को देखकर जस्टिस शिवेंद्र सिंह ने किशोर समृद्धि पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया और CBI जांच का आदेश दे दिया। उस वक्त कोर्ट ये भी कर सकती थी कि वो यूपी पुलिस से एक स्टैंडर्ड SIT का गठन करवाती और उससे आगे की इन्वेस्टिगेशन करवाती, पर कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन CBI के हाथ में दे दी और CBI P चिदम्बरम के हाथ में थी। किशोर समृद्धि ने जस्टिस शिवेंद्र सिंह के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो उन पर 50 लाख का जुर्माना लगा था उस पर स्टे लगा दिया और CBI इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने गजेंद्र पाल सिंह पर 5 लाख का जुर्माना फर्जी परिवार कोर्ट में पेश करने के लिए लगाया, जिससे ये बात 100% साफ हो जाती है कि सुकन्या और उसका परिवार लापता है। एक और मजे की बात, जिस अमेठी गेस्ट हाउस में राहुल गांधी पर रेप करने का आरोप लगा, उस गेस्ट हाउस का एड्रेस तक बदल दिया गया। जब रेप केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने लगा, तब कुछ इक्का दुक्का मीडिया के लोग इसको फॉलो और रिपोर्ट करने लगे, जिससे कि कांग्रेस दबाव में आने लगी और बैकफुट पर चली गई। और फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया और किशोर समृद्धि पर 5 लाख का जुर्माना राहुल गांधी की छवि खराब करने, या यूं कहे कि आरोप सिद्ध नहीं कर पाने के एवज में सजा दी, और गजेंद्र पाल सिंह पर 5 लाख का जुर्माना फर्जी परिवार पेश करने के जुर्म में लगाया। फिर समाजवादी पार्टी ने किशोर समृद्धि को पार्टी से निकाल दिया, और किशोर समृद्धि अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि प्रोफेसर राम गोपाल उनके निष्कासन का लेटर सोनिया गांधी के पास लेकर गए थे। मुझे समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश यादव ने आपको सारे दस्तावेज दिए और उन्होंने आपको पार्टी से निकाल दिया। मुझे प्रोफेसर राम गोपाल, मेरा रेजिग्नेशन जो लेटर होता है, मतलब पार्टी से निष्कासन पत्र लेके सोनिया जी के पास गए। प्रोफेसर राम गोपाल और सोनिया जी से कहा कि देखिए मैडम जी, हमने अपनी पार्टी से किशोर समृद्धि को निकाल दिया है। किशोर समृद्धि ने जो राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला लगाया उसमें हमारा कोई रोल नहीं।
मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता था, मैंने ही आपकी सबकी मदद की और आप मुझे पार्टी से निकाल रहे हो। जिसके बाद सीबीआई ने डिंपल यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कहकर छूट दे दी कि उस वक्त उनके पास कोई सरकारी पद नहीं था। फिर मुलायम सिंह यादव का मामला भी साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया गया। अगर आप देखें तो समझ में आएगा कि जो मुलायम परिवार के लोग आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे हुए थे वो सब लोग केस से बरी हो गए और जो राहुल गांधी पर रेप का केस चला वो भी बंद हो गया। मतलब दोनों परिवार में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। पर इन सारे घटनाक्रमों से कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे पहला, क्या मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस केस का इस्तेमाल किया? अगर नहीं तो जो ये 2006 की घटना है उस वक्त यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव थे और वे एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते थे। और दूसरा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने गजेंद्र पाल सिंह को फर्जी परिवार पेश करने का अपराधी माना और 5 लाख का जुर्माना लगाया, जिसका मतलब ये है कि कोई असली परिवार था जिसको कोर्ट में पहुंचने ही नहीं दिया गया। जबकि किशोर समृद्धि का दावा है कि सुकन्या के पड़ोसी और गांव वाले बताते हैं कि उस परिवार का दिल्ली जाने के बाद कोई पता नहीं है। और तीसरा सवाल, पॉसिबल प्रॉब्लम इन हियरिंग प्रोसीजर, यानी सुनने की प्रक्रिया में संभावित समस्या। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो जस्टिस दीपक मिश्रा जो सीजेआई थे उनके खिलाफ जो 4 जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामलों को उलट पुलट किया जाता है, किस तरह राजनीतिक लोगों की मदद की जाती है, उसमें जिन 10 मामलों का जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया में किया था 4 जजों ने, उसमें एक मामला किशोर समृद्धि और राहुल गांधी भी था। अच्छा, ये था। चौथा और सबसे बड़ा सवाल, 2014 से केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है। मतलब सीबीआई और यूपी पुलिस दोनों रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मतलब बीजेपी देश की जनता को एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का भरोसा दे सकती है। अगर इन लोगों को लगता है कि ये केस क्रेडिबल है तो केस को फिर से रीओपन किया जाए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। क्योंकि केस को आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। और एक काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, अगर आपको भी लगता है कि सुकन्या देवी का रेप हुआ था तो आप लोग मेरी इस वीडियो को एटलीस्ट अपने किसी एक फ्रेंड या फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि इस केस की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? और हाँ, आपको लगता है कि इस केस से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट चीज थी जिसे मैंने मिस कर दिया है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।